सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति पढ़ रहे हैं। काशिकावृत्ति में जो महर्षि पाणिनि द्वारा प्रणीत 14 प्रत्याहार सूत्र की जो व्याख्या थी वो हमने आपको पूरे विस्तार के साथ कंप्लीट करा दी। ठीक है, 9 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। 9 कक्षाओं में प्रत्याहार सूत्र हमने पढ़ लिए पूरी तरह से। यदि आपने अभी पीछे की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमशः सभी कक्षाओं को पहले पढ़ें। और आज की हमारी ये कक्षा है 10वीं कक्षा। ठीक है, आज से इस अष्टाध्यायी के अंदर जो सूत्र हैं, इनको सूत्र बोलते हैं। प्रत्याहार सूत्र भी है। अष्टाध्यायी तो आरंभ हो गई है, परंतु जो अध्यायों की गणना, पादों की गणना के जो आरंभ सूत्र हैं, आरंभ से वो आज पढ़ना आरंभ करेंगे। अब लगातार जो प्रारंभ सूत्र से लेकर के अंतिम सूत्र तक अब गाड़ी निरंतर लगातार चलती रहेगी। आज आप फिर दोबारा संकल्प कर लीजिएगा कि इस सीरीज को मुझे पूरा एक बार पढ़ना है, मुझे पूरा पारायण करना है। मुझे जितने भी प्रतिशत समझ में आए उतने प्रतिशत में समझता हुआ इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करूंगा। मैं तो आपको पूरा प्रयास करूंगा समझाने का। ठीक है, अध्यापक, गुरु, आचार्य तो अपने विद्यार्थियों को, अपने पाठकों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि हम पैसे के लिए काम तो नहीं कर रहे, हम तो प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं, विद्वान बनाने के लिए। तो हम तो पूरा परिश्रम करेंगे ही आपको समझाने के लिए। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पाठक को कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती, आगे समझ में आती है, कभी पढ़ाते हुए समझ में आती है। परंतु आप सभी संकल्प कर लें कि मुझे पाणिनि अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों की काशिकाकार जो वामन और जयादित्य के द्वारा लिखित व्याख्या है उसे मुझे आद्योपांत पढ़ना है। ठीक है, और मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं आपको कि मैं भी आपको पूरा पढ़ाऊंगा। यदि जीवित रहा तो जीवित, वैसे तो जीवित रहने की संभावना है पूरी। ठीक है, अभी मरने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी क्या पता, परंतु यदि जीवित रहेंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, अर्थात मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो इस संकल्प के साथ आप पढ़िए। ठीक है, जैसे आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति का हमने आपको संकल्प दिलाया तो हजारों लोगों ने इसको पढ़ लिया और आगे भी हजारों लोग पढ़ लेंगे पूरे अष्टाध्यायी के सूत्रों को उदाहरण सिद्धि सहित। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात थी मित्रों। चलिएगा, अब चलते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मित्रों। ठीक है, निःशुल्क है, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। ठीक, इन सभी वीडियो को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी देख सकते हैं विद पीडीएफ। चलिएगा, आप चलते हैं आगे। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। काशिकावृत्ति आप अवश्य खरीद लीजिएगा। हमारे से संपर्क करके खरीद सकते हैं अथवा आप अमेजोन आदि से कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई ऐसा नहीं है लालच के हमें कोई पैसे बच जाएंगे। आप अमेजोन आदि से खरीद लीजिएगा, जहां से आपको सुविधा लगे वहां से। आपको कहीं से नहीं मिल रही हो तो फिर आप हमसे संपर्क कर लीजिए, पर पुस्तक अवश्य खरीद लीजिएगा। ठीक है, अथवा जो प्रकाशक है उनसे सीधा संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। एक मूल काशिका तो अवश्य खरीद लीजिएगा,
इसमें मूल मूल संस्कृत का, उसके साथ हिंदी की टीकाएं वाली मिलती है तो वो भी खरीद लीजिए। चलिएगा, प्रभु का नाम लेकर के ठीक है, आज आरंभ कर देते हैं। आरंभ तो हो ही गया है हमारा। अथ प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद। चलिएगा, सूत्र है वृद्धिरादई। इसमें क्या होगा, आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये जो है ऊपर लिख दिया, ये प्रथम अध्याय का प्रथम पाद। अब यहाँ सूत्र संख्या लिखी जाएगी, अध्याय पाद की संख्या। जैसे हमने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाते थे, वहां तो पहले अध्याय की, फिर पाद की, फिर सूत्र की संख्या। यहाँ पर केवल एक संख्या चलाएंगे। आरंभ में लिख देंगे ये प्रथम पाद है, दूसरा पाद है, अध्याय लिख देंगे प्रथम अध्याय दूसरा अध्याय। तो उसी से आपको अवगमन करना है, समझना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से संख्या चलती जाएगी। वृद्धिरादैच, एक बार सूत्र मेरे साथ में बोल लीजिएगा। वृद्धिरादैच। अब यहां पर हमने आपको पहले बता दिया था, हम आपको इसमें विभक्ति, पदच्छेद, समास ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। ये सब चीज आपको इसमें पढ़ा दी गई है, क्योंकि ये चर्चा यहाँ पर महत्व नहीं रखती। यदि आपको संधि समास इसका जानना है तो फिर इसको देखिएगा। मैं अभी आरंभिक के प्रारंभिक सूत्र है, इसलिए मैं आपको निर्देश कर रहा हूं, ठीक है। ये कौन सी विभक्ति है, क्या क्या पद है इसमें, ये सारी बातें आपको कहाँ जाननी है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में। चलिएगा, तो वृद्धिरादि, इसमें इसका अर्थ यहाँ पर व्याख्या करते हैं। वृद्धि शब्द संज्ञात्वेन विधीयते प्रत्येकम् आदैचां वर्णानां सामान्येन तद्भावितानाम् अतद्भावितानां च। यहां पर क्या था वास्तव में, वृद्धि क्या था, ऐसे कि वृद्धि और आदैच, यही आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में पढ़ाया था कि वृद्धि आदैच। अब यहां पर यह शंका होती है कि इन दोनों पदों का आपस में क्या संबंध है, क्या संबंध है भाई। इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, तो ये तो समानाधिकरण बन रहा है। क्या, ये तो समानाधिकरण सा बन रहा है, अर्थात वृद्धि आदैच, ऐसा कह सकते हैं। आदैच ये जो शब्द दिख रहा है, इस ये क्या है, वृद्धि विशेषण वाला है, यानी वृद्धि आदैच ऐसा लगता है भाई। ऐसा तो इसमें नहीं लिखा कि आ आई औ इनकी, इनकी ऐसा अर्थ होता तो इसमें षष्ठी करते, इस वाले पद में क्या करते, षष्ठी। यहां तो इसमें भी प्रथमा है, इसमें भी प्रथमा है, यही पढ़ाया आपको। तो इस डाउट को दूर करने के लिए काशिकाकार ने कहा कि ऐसी शंका हो तो कहते हैं वृद्धि शब्द संज्ञात्वेन विधीयते। जहां पर जो वृद्धि शब्द है, वृद्धि, ये संज्ञा रूप से माने नाम रूप से, माने नाम
रूप से विधान किया जाता है, अर्थात वृद्धि नाम रखा जा रहा है। ये क्लियर कर दिया। किसका? आगे कहते हैं प्रत्ययिकम आदैचाम वर्णानाम, माने आदैच, आदैच में क्या आता है आपका आ, और ये ऐ और औ। यहां पर स्पष्ट कहा प्रत्येकम, पूरे समुदाय का नहीं, तीनों का नहीं, एक एक सब तीनों का नहीं, प्रत्येकम अर्थात इसका इसका इसका, प्रत्येक की, प्रत्येक आदेश माने आ आई औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा नाम रखा जा रहा है। और कहते हैं सामान्येन, और सामान्य रूप से। यह सामान्य इसलिए कहा क्योंकि हमें जो ये वर्ण हैं शब्दों के अंदर दो प्रकार से मिलते हैं। एक प्रकार से ये मिलता है कि शब्द में पहले से ही आ हो, और एक प्रकार के शब्दों में ऐसा मिलता है कि वो किसी सूत्र से पहले कुछ और था, उसको हमने आ बनाया। क्या है? आ बनाया। तो ये शंका हो सकती है कि जो बनाया जा गया है उसका नाम वृद्धि रख रहे हैं। व्याकरण के सूत्र से जो आ आई औ बनाए गए हैं, लाए गए हैं शब्द व्युत्पत्ति में, उनका नाम है, अथवा दो जो पहले से उनका नाम है, अथवा दोनों का नाम है। ये शंका हो सकती है। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये देखिएगा, ये क्या था, राम शब्द हमने ले लिया। राम शब्द में ये कैसे बनाया था आपने, राम प्लस घई, ऐसा था। अब यहां पर ये राम बनाया है, ये वास्तव में पहले आ था, बाद में इसको आ हो गया। एक तो ये प्रकार है। और एक शब्द ऐसा है, जैसे मानिएगा ये रामा, ये शाला, शाला, ये वाला शाला में जो आ है, ये किसी सूत्र से नहीं बनाया, ये है ही पहले से आ। तो इनका कहना है कि इस वाले आ या आई, इस प्रकार का औ जो बनता उसकी वृद्धि संज्ञा कर रहे हैं, अथवा जो पहले से हुए उनकी कर रहे हैं, अथवा दोनों की कर रहे हैं। तो किसी को ऐसी शंका हो मन में तो कहते हैं सामान्य, सामान्य रूप से कर रहे, कोई शर्त नहीं जोड़ रहे, सामान्य। इस प्रकार से सामान्य कहते हैं तदभावितानाम अतद्भावितानां च। तदभावित का अर्थ होता है तया भावितः, तया भावितम तदभावितम। तया माने इस वृद्धि संज्ञा को, वृद्धि कह करके जो आ आई औ हो, वो हो गए तया तदभाविता नाम। माने तदभावित माने वृद्धि, तया, तद कार्य में समास करेंगे तो तया भाविता, भाविता तदभाविता तेषां तदभाविता नाम। माने तया का अर्थ यहां पर आएगा इस वृद्धि संज्ञा के द्वारा जो लाए गए हैं। जैसे कि हमने अष्टाध्यायी भाष्य में आपको बताया था औपगवाह, और भी अनेक थे, अभी आएंगे ऐतिकायन, आश्वलायन। तो ये तो होते तदभावित। तदभावित आ आई औ अर्थात सूत्रों के द्वारा वृद्धि कहकर के लाए गए हैं, वो तदभावित हो गए। अतदभाविता नाम माने जो पहले से ही है, जो वृद्धि संज्ञा के द्वारा नहीं आए, वो पहले से ही है। तो दोनों की वृद्धि संज्ञा की जाती है। पहले से विद्यमान है आ आई औ, उनकी भी वृद्धि संज्ञा है, और जो किसी के स्थान में है, वृद्धि के द्वारा लाए गए हैं, वो भी क्या है, उनकी भी वृद्धि संज्ञा है।
ठीक है। तो तदभावितानाम अतदभावितानाम जो दोनों प्रकार के आकार वो आ आई औ इनकी वृद्धि संज्ञा, कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं ये आई औ आ आई औ ये कोई भी हो किसी भी प्रकार से शब्द में दिखे उनकी वृद्धि संज्ञा है। ठीक है। अब कहते हैं इतना हो गया। यहां पर इसका उदाहरण आपको आगे दिखाएंगे। तदभाविता का है अश्वलायन, ऐतिकायना औपगवा औपमन्यवा, ये क्या है वास्तव में, ये तदभावित के हैं। इनमें मूल शब्द क्या था, अश्वलायन। अश्वलायन से अण आदि होकर के आ बनाया था, ये सिद्धि आप वहां देखेंगे अब। ठीक है। अश्वलायन से अश्वलायन बनाया ना, आ आय वृद्धि करके, तो इसकी भी वृद्धि संज्ञा है। और ऐसे ही ऐतिकायना इतिक है, इतिकस्य गोत्रापत्यम, तो ऐतिकायनः। ऐसे ही उपगौरपत्यम औपगवः, तो ऊ को औ हुआ इसकी भी। ऐसे ही उपमन्यु औपमन्यव, तो औ की भी। शालिया मालिया, यहां पर क्या था, ये शाला शब्द था। इसकी क्या है, ये जो है ये पहले से ही था, पहले से ही था, तो इसकी क्या है वृद्धि संज्ञा, इस आ की भी वृद्धि संज्ञा है। ये किसी सूत्र से तो नहीं बना है। तो इसकी वृद्धि संज्ञा होने से क्या हो जाता है, वृद्धि वृद्धम से इसकी वृद्ध संज्ञा हो जाती है, वृद्ध संज्ञा। तो वृद्ध संज्ञा करने में यहाँ पर वृद्धि इसकी हमें संज्ञा चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से मालिया मन माला, मालायाम भवा मालिया, शालायाम भवा शालिया, ये सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ाई। तो ये सरल बात है, कोई विशेष नहीं है कि तदभावित अथवा अतदभावित आ आई औ वर्ण है, उनकी क्या हो जाती है, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। ये संज्ञा सूत्र है, ये कोई कार्य सूत्र नहीं है, ये जानना। ठीक। अच्छा जी, अब शंका उठाते हैं। अब ये कहते हैं, इतनी बात के स्पष्ट हो गई आपको कि वृद्धि शब्द संज्ञात्वेन विधीयते प्रत्येकम आदैचाम वर्णानाम सामान्य तदभावितानाम अतदभावितानाम। अब एक शंका ये उठाते हैं कि यहां पर ये आदैच है, क्या है, आदैच। आदैच को अलग अलग करते हैं तो वास्तव में आत और ये ऐच, ऐसा समास करके बताया। समास हमने अष्टाध्यायी वार्षिक प्रथमावृत्ति में किया था, आच्य ऐच्य आदैच, समाहार द्वंद्व समास किया। तो आत और ऐच, अब यहां पर ये दा हो जाता है संधि करके, तो फिर अब ये ता है। यहां कहते हैं कि भाई यहां पर आपने तपरकरण क्यों किया। भाई इसमें तो कोई तपरकरण नहीं है, ये तो ऐच प्रत्याहार आ गया। इसमें आपने तपरकरण क्यों किया, आई अकेला रखते आप। तपरकरण क्यों किया इसमें, तो कोई कहे तपरकरण इसलिए किया है कि तपरस्तत्कालस्य, माने ये जो जो तपर वर्ण होते हैं, जो जिसके पीछे तपर कर दिया जाता है, वो वर्ण क्या है, अपने काल वालों का ही ग्रहण कराते हैं। अपने काल माने द्विमात्रिक को तपरकरण कर दिया तो द्विमात्रिक वर्णों का जो छह है अनुदात उदात स्वरित और निर्नुनासिक सानुनासिक, उनका ही ग्रहण कराएगा। ठीक है। और यदि ह्रस्वकार को तपर कर दिया, मानिएगा इसको कहीं पर तपर किया हुआ अष्टाध्याय में कई जगह तपर कर दिया, तो इसका मतलब क्या, तपरस तत्कालस्य, ये केवल छह आ का ही ग्रहण कराएगा, दीर्घ और प्लुत का ग्रहण नहीं कराएगा, इसलिए तपरकरण करते हैं। ग्रहण करारा क्या करारा था ये, इसलिए मना किया। हाँ, ये अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो सूत्र है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, आता है।
अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या है, अपने सवर्णियों का भी ग्राहक होता है, इसलिए आगे निषेध किया। क्या किया, आगे निषेध। अष्टाध्यायी में आपने जो बात पढ़ी थी अब उसके थोड़ा सा विपरीत जाएगी ध्यान रखिएगा। अब ये कहते हैं कि तपरस्त काल से, अर्थात जिस वर्ण के पीछे, जिस अच के पीछे तपरकरण कर देते हैं वो अपने काल वालों का ही ग्रहण कराता है, ठीक है, भिन्न काल वालों भिन्न मात्रा वालों को ग्रहण नहीं कराता। अब अच्छा, इसलिए तपरकरण किया है, तो सामने वाला कहता है कि भाई ह्रस्व आकार में आप तपर कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ह्रस्वकार में तपर करने वाली जो बात है वही बात आप यहां पर नहीं घटा सकते। दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण में आप वो बात नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? इसलिए नहीं घटा सकते क्योंकि यहां तो जो ये अ है ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अण प्रत्याहार के माने ये वहां पर आई उण रेल रे, ये तो वहां पढ़ा हुआ है ये वाला अ, इसलिए अण प्रत्याहार में ये वाला ह्रस्वकार पड़ा होने के कारण से अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से ये वाला जो आकार है ये अपने सवर्णियों का भी बोधक होता है, ग्राहक होता है। इसलिए कहीं पर हमें केवल इसके सवर्णियों का नहीं ग्रहण कराना, केवल इसी आकार का ग्रहण कराना है तो का तपरस्त काल से हम उसको तपर कर देंगे, तो यहां तपर कर देते हैं तो ये नहीं ग्रहण कराएगा। परंतु यहां पर बात अलग है, इसमें आ में जो किया है ये आ तो सवर्ण का ग्राहक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला जो आ है ये तो अण प्रत्याहार में पढ़ा ही नहीं है, अण में तो नहीं पढ़ाई, वहां तो ह्रस्व वर्ण पढ़े है ना ठीक है, वहां तो ह्रस्व पढ़े, तो ये वाला जो आ है ये तो इसमें तो अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय लग ही नहीं रहा, इसमें नहीं लग रहा क्योंकि अण प्रत्याहार में नहीं आता, ये वहां पर अण प्रत्याहार में नहीं पड़ा हुआ, इसलिए ये तो अपने सवर्णियों का ग्राहक है ही नहीं। ये तो आ पढ़ दिया तो केवल आ का ही बोध होगा है? क्योंकि इसमें अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय लगता नहीं है, तो इसमें आप तपर कर रहे हैं तो बेकार है तपर करना। अष्टाध्यायी में हमने आपको ये पढ़ाया था, प्रारंभिक व्याख्यान में क्या पढ़ाया था कि तपरकर्ण करने से अब ये प्लुत का और ह्रस्व का ग्रहण नहीं कराएगा, परंतु वास्तव में वो अष्टाध्यायी भाष्य था, वहां पर आपको उतना ही समझ में आ सकता था। अब आपको और ऊपर जाना है, क्या जाना, ऊपर जाना है कि अष्टाध्यायी में जो हमने पढ़ा था वास्तव में वो प्रयोजन नहीं है, वो प्रयोजन नहीं है, यहां अर्ध श्रवण से क्या प्रत्यय प्राप्त ही नहीं है मित्रों, इसलिए दूसरे इसके जो सवर्णी है उनको हटाने के लिए तपरकरण करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि प्राप्ति नहीं है। तो फिर महर्षि पाणिनि ने यहां पर तपरकरण क्यों किया, क्यों किया जी, को क्या प्रयोजन, निरर्थक हो गया, निरर्थक हो, समझना है आपको। ये सारी बातें यहां पर पद्मंजरी और न्यास में लिखी हुई हैं, मैं आपको सार रूप में समझा रहा हूं क्योंकि सारी टीका तो नहीं पढ़ पढ़ के सुना सकता, नहीं तो एक सूत्र को पढ़ने में 6 महीने लग जाएंगे आपको ठीक है, उसका मुझे तो सार समझाना है, मैं पढ़ता हूं सार में आपको समझाता हूं और आपके लिए इतना ही सही है, ठीक। तो कहते हैं तपरकरणम ऐजर्थम तादपि परस्तपर इति, कहते हैं कि जो यहाँ पर ये आत में जो तपरकरण किया है वास्तव में ये आ के लिए नहीं है, ये तो कहते हैं तपरकरणम ऐजर्थम, इस ऐच के लिए है, किसके लिए, ऐच के लिए।
ऐच के लिए कैसे है कि क्योंकि यहां तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वहां पर तपरस्तत्कालस्य, आप जब उठाएंगे इसको प्रथमा वृत्ति को, तो हमने आपको ये वहां पढ़ाया था, ये बात तो पढ़ाई थी। तपरस्तत्कालस्य में दो प्रकार के समास आपको बताए थे। तपरो यस्मात् सो अयम तपरः, ये बताया था। पहला कौन सा? बहुव्रीहि। तपरे है जिससे, वह तपर। इस वाले समाज से, पहले वाले समाज से, बहुव्रीहि समाज से, तो यहां पर तपर करण क्या है? तपरे यस्मात् स तपरा, ये आ तपर माना जाता है। बहुव्रीहि समाज करते हैं तो क्या माना जाता है? आ तपर। और इसमें एक वहां पर सूत्र में तपरा में जो तपर शब्द तपरस्तत्कालस्य में, वहां एक दूसरा समास था, अथवा तात अपि परः तपरः, अथवा त से परे जो वर्ण है वो भी तपर होता है। ये पंचमी तत्पुरुष समास था है? ये क्या किया था? पंचमी। त से परे है जो वो तपर। तो यहां पर वास्तव में हमें बहुव्रीहि का यहां कोई प्रयोजन मुख्य नहीं है। तर्क लगा करके यदि हम प्रयोग करेंगे, ऊहापोह करेंगे, तो बहुव्रीहि समास की कोई यहां पर आवश्यकता नहीं है तपर शब्द में। वहां पर तपरस्तत्कालस्य में, वहां पर तपर शब्द में तात अपि परा, उसका संबंध यहां लगेगा मुख्य रूप से। यहां वहां चाहिए तो दोनों, ठीक है। जब हम ह्रस्वकार के साथ लगाएंगे तो यहां पर तपर शब्द का अर्थ होगा तपरे यस्मात्, बहुव्रीहि लगाना पड़ेगा यहां। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इसके साथ कोई प्रयोजन ही नहीं है तकार का, तपर का, इसलिए पंचमी तत्पुरुष माना। यहां पर क्या है? तात अपि परा तपरः, तो ये तपर किया है। इसका मतलब हो गया, ये तो तपर शब्द यहां पर जो कह रहे हैं, ये तपर, ये इसको लिए है। त से परे है वो भी तपर है। तो त से परे यहां पर क्या है? ऐच। तो इसलिए का तपर कारणम ऐजर्थम। तादपि परः, मत से परे है जो, उसको भी तपर कहते हैं, वो भी तपर आता है। तो इसलिए यहां पर ऐच को तपर किया, ऐच को तपर कर दिया। तो इसका अर्थ ये होगा कि ऐच में, प्रत्याहार में, ये ऐ और औ दो वर्ण है, ठीक है, दो वर्ण है। अब ये यहां पर क्या पड़े हुए हैं? दीर्घ। दीर्घ, दीर्घ की मात्रा कितनी होती है? दो। बोलो कितनी होती है? दो। अब क्या हुआ? ये ऐ और औ दोनों तपर माने गए। तपर माने गए तो अण, क्योंकि ये तो अण प्रत्याहार में पड़े हुए हैं दोनों, ये वर्ण तो अण प्रत्याहार में पड़े हुए हैं। अण प्रत्याहार में पड़े हुए होने के कारण से, अणुत सवर्ण से चा प्रत्यय से, ये जो दीर्घ पड़े हुए हैं, जो कोई ह्रस्व तो होता नहीं इनका, तो ये अपने सवर्णी, किसका? इसका त्रिमात्रिक प्लुत का, प्लुत का भी बोधक होगा। ऐसे औ और औ, ये भी प्लुत का बोधक होगा। तो ये क्या है? द्विमात्रिक जो पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है तत्काल माने उतने का ही बोध, उतने की, माने इसका ही तपर होने से ये ऐच तपर हो गया, तो ऐ औ तपर हो गए, तपर हो गए। तो तपर तत्काल से, अर्थात ये द्विमात्रिक है तो द्विमात्रिक का ही बोध होगा, त्रिमात्रिक द्विमात्रिक है द्विमात्रिक का ही बोध होगा। अब त्रिमात्रिक या त्रिमात्रिक से अधिक का ग्रहण नहीं होगा। कब? कहते हैं वृद्धि संज्ञा जो हम कर रहे हैं वो द्विमात्रिक की ही होगी, द्विमात्रिक की ही होगी, त्रिमात्रिक की नहीं होगी, या त्रिमात्रिक से अधिक की नहीं होगी वृद्धि संज्ञा, ठीक है। ये तो है ही द्विमात्रिक। यहां पर तो एक मात्रिक की और प्लुत की प्राप्त ही नहीं है, प्राप्त नहीं है ना, क्योंकि आ तो अण प्रत्याहार में पढ़ा ही नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। मैं इस सूत्र पर थोड़ी सी इसलिए दम लगा रहा हूं, इस सूत्र को आपने समझ लिया तो आगे वाला सूत्र है वो सारी बातें वैसी की वैसी वहां आ जाएंगी।
ठीक है। तो क्या हुआ, अब आई औ, इसलिए वही कहा तपर करणम ऐजर्थम ताद अपि परः तपरः इति। ठीक है। अब यहां पर दिखाते हैं इसका प्रयोजन कि ऐच को तपर करने का प्रयोजन यह है कि ऐच माने आई औ जो द्विमात्रिक हैं उनकी ही वृद्धि संज्ञा हो, त्रिमात्रिक या त्रिमात्रिक से अधिक काल वालों की वृद्धि संज्ञा ना हो। अर्थात कहीं वृद्धि कहें तो त्रिमात्रिक ना होने लगे। स्थानांतरतमः के सहयोग से कई त्रिमात्रक ना होने लगे, चतुर्मात्रक ना होने लगे। ठीक है। तो कहते हैं जैसे खट्वई का खट्वई ढकादिशु त्रिमात्र चतुर्मात्र प्रसंग निवृत्त, ये प्रयोजन बता दिया कि ऐच को तपरकरण यहां पर इसलिए किया है कि जैसे मानिएगा ये खट, या मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, यहां पर इसमें इन्होंने सही दिया है, इन्होंने पहले ये लिया, इन्होंने पहला उदाहरण लिया ना, वृक्ष एलका, ये लेते पहले, क्या लेते हैं, ये वृक्ष एलका, ये शब्द वृक्ष एलका, यहां पर क्या प्राप्त होता है, वृद्धि रेचि, क्या है, वृद्धि रेचि से पूर्व पर के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती है। क्या होती है, वृद्धि प्राप्त होती है। अब वृद्धि क्या है, वृद्धिरादैच ने बताया, वृद्धिरादैच ने बताया पूर्व पर माने इस अ और इस ए के स्थान में क्या होती है, वृद्धि संज्ञक वर्ण। वृद्धि किसकी, वृद्धि नाम किसका है, ये आ और आई और ये औ। ठीक है, मुख्य रूप इसका है। अब यहां पर वृद्धि स्थानांतरतमा लगाएंगे, स्थानांतरतमा लगाएंगे तो सदृशतम क्या होगा, आ नहीं मिल रहा, ठीक है, और औ भी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आई मिलेगा, इसकी वृद्धि संज्ञा है आई। अब यहां पर इसका जो ये क्या है, त्रिमात्रिक है, द्विमात्रिक ए है और एक मात्रिक जो ये आ है इसमें वृक्ष में त्रिमात्रिक है। तो यदि हम यहां पर इसको तपरकरण नहीं मानेंगे, ऐच को तपरकरण नहीं मानेंगे, यदि ऐच को हमने तपरकरण नहीं माना तो क्या होगा, ऐच हमारे जो ऐच क्या है, आई औ, इनकी वृद्धि संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी, और वृद्धि संज्ञा होने के बाद क्या है, जो आई औ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से अपने सवर्ण के भी ग्राहक होंगे। तो आई तो दीर्घ का तो ग्रहण हो ही रहा है, प्लुत का भी ग्रहण कराएगा। प्लुत की 3 मात्रा होती हैं, क्या होती है, प्लुत की 3 मात्रा, तो जो प्लुत है उसकी भी वृद्धि संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। तो यहां पर क्या होने लगेगा, त्रिमात्रिक माने वृद्धि संज्ञा हम हमारे पास में किसकी होगी, आई और ये आई, ध्यान रखेंगे, त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक। तो अब यहां पर क्या है, ये 3 मात्रिक के स्थान में हमें वृद्धि करनी है, तो ये त्रिमात्रिक वाली वृद्धि होने लगेगी, प्लुत होने लगेगा, क्या होने लगेगा, प्लुत होने लगेगा, प्लुत होने लगेगा। तो कहते हैं यहां प्लुत तो होता नहीं है, हमें करना यहां पर द्विमात्रिक है, तो इसलिए कहते हैं इनमें, माने ये उदाहरण हमने पहले लिया भी, ये भी दिखाएंगे कि त्रिमात्र 3 मात्रा वाला प्रसंग प्राप्त होगा, 3 मात्रा वाला जो प्लुत आई प्राप्त होगा, प्लुत प्राप्त होगा, तो ये वो दोष को हटाने के लिए वृद्धि संज्ञा केवल और केवल इसी की है, क्योंकि ये तपरकरण है,
तपर तपर कर दिया, इसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है, इसलिए इन दोनों पर त्रिमात्रिक के स्थान में वृद्धि द्विमात्रिक ही होगी। तो क्या बनेगा ये? वृक्षैलका, वृक्षैलका। अब ये सारी बात किसको समझ में आएगी? जिसने प्रथमा वृत्ति पहले पढ़ ली है, अथवा जिसने सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है। सिद्धांत कौमुदी जिन्होंने पढ़ ली है उनको समझ में आएगी, प्रथमा वृत्ति पढ़ ली है उनको समझ में आएगी। भाई नए विद्यार्थी को समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया और आगे इसी प्रकार से खट्वाई ढका एक उदाहरण दिया है। तो यहां पर क्या है? खट्वा और एडका, क्या है? एडका। यहां पर भी क्या है? वृद्धिराज इसमें क्या है? वृद्धिरेची से वृद्धि प्राप्त हुई, वृद्धिरेची से वृद्धि। तो यहां पर क्या है? यहां पर चार मात्रा हो गई है। क्या? चार मात्रा। चार मात्रा मतलब क्या हुआ इसमें? दो मात्रा, दो मात्रा। अब इनके स्थान में कोई यदि हम वृद्धि करने लगेंगे और यहां आइच को तपरकरण नहीं किया तो जो आई है वो त्रिमात्रिक और उसको लंबा खींच देंगे, चार मात्रक वाला भी हो जाएगा, पांच मात्रक का भी हो जाएगा। प्रयोग होता है, वैसे वर्णों में त्रिमात्रिक का ही लिया है, परंतु आंतरतम्य से स्थानांतरतमा से क्या होगा? यहां पर चार मात्रा वाली वृद्धि प्राप्त होगी, चार मात्रा वाली वृद्धि प्राप्त होगी स्थानांतरतमा से। और चार मात्रा का कोई वृद्धि वर्ण हमारे नहीं है, मानो आई, तो यहां पर वृद्धि होगी नहीं। तो इस दोष को अब हटा दिया कि वृद्धि संज्ञा तो द्विमात्रिक आई की ही है, त्रिमात्रिक और चतुर्मात्रिक पंचमात्रिक आई आऊ की नहीं है। इसलिए वृद्धि जिसका नाम है वही होगा, चाहे यहां पर कितनी भी मात्रा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये खट्वई डका ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहा ये जो तपरकरण कर दिया इसमें त्रिमात्रिक चतुर्मात्र आदि प्रसंग की निवृत्ति, प्रसंग प्राप्त होता है उसकी निवृत्ति के लिए, हटाने के लिए आइच को तपरकरण करना सार्थक हो गया। ये बात समझ में आनी चाहिए, इस पर विचार किए। वीडियो को आपको एक से दो बार देखनी पड़े, देखिएगा इसको शुरुआत में। अब इसके उदाहरण हमने सिद्धियां आपको कराई थी, बहुत सारी कराई प्रथमा वृत्ति में। यहां पर आशुलायना, ऐतिकायना, औपगवा, औपमन्यवा, शालीय, मालीय। तो यहां पर क्या हुआ था? अश्वलायन शब्द में वृद्धि जब हम करने लगे थे तद्दितेषु चामादेशे, तो वृद्धि क्या हुई थी? तद्दितेषु चामादेशे जब वृद्धि हमने के स्थान में वृद्धि स्थानांतरतमा लग करके क्या हुई थी? इससे वृद्धि संज्ञा हुई तो आवृद्धि हुई थी। ऐसे ई को वृद्धि क्या हुई थी? आई, तो आई तिकायना। ऊ को वृद्धि क्या हुई थी? औपगवः, उपगु। और उपमन्यु, उपमन्यु ऊ को वृद्धि क्या हुई थी? तद्दितेषु चामादे, वही सूत्र है सारे, ये हुई थी। और शालिया मालिया इसमें क्या था? इसमें ये कहा था वृद्धियश्चामादिस्तद वृद्धम। यहां पर क्या है? अतद भावित मान करके ये जो सूत्र था प्रथम अध्याय का, ये वाला पहले पाद का, वृद्धि माने वृद्धि संज्ञक शब्द वर्ण है आदि में जिसके, उस समुदाय की क्या होती है? वृद्ध संज्ञा। तो यहां पर इसको, इसकी हमने ये हमें पूरे की शाला शब्द की क्या करनी है? वृद्ध संज्ञा। तो वृद्ध संज्ञा करने में हमें वृद्धि संज्ञा, वृद्धि वर्णक सही वृद्धि वाला वर्ण चाहिए। वृद्धि क्या होती है? आई औ। तो यहां पर ये आदि में तो वृद्धि तद वृद्धम से इसकी क्या हो गई? वृद्ध संज्ञा हो गई। वृद्ध संज्ञा होने से वृद्ध अच्छा से इच्छा हो गया, आई ने फट गचकाम प्रत्यादि नाम से ये आदि होकर के क्या बन गया था? शालिया, मालायाम भव मालिय। ये सिद्धियां आप वहां देखेंगे। ठीक है, आगे बताते हैं वृद्धि प्रदेशाः।
वृद्धि प्रदेशा माने वृद्धि अब ये तो संज्ञा कर दी, अब इसका प्रयोग कहाँ है, माने किन सूत्रों में इसका स्थान कहाँ है, कहां पर वृद्धि हो की गई है, इनका प्रयोग कहां करेंगे। तो कहते हैं वृद्धि प्रदेशा माने सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु इत्येवमादयः। ये क्या है, वृद्धि यहां पर प्रयोग हो रहा है, वृद्धि करनी है तो ये प्रदेश हो, यहां तो केवल नाम रखा मात्र, ठीक है। अब नाम रख दिया, अब इसका प्रयोग करेंगे शास्त्र में, जहां जहां करना होगा कई जगह करेंगे। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु तद्धितेषु चामादि, सारे सूत्र हैं वृद्धि के। चलिएगा, अचोयण इत्यादि वहां पर, ठीक है, मृजेर वृद्धि, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आपको जो इसमें मैंने समझाया है वो आपको समझ में आना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, समय कुल मिलाकर के सही हो गया है, ठीक है। अब दूसरा सूत्र नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, परंतु आपको ये पढ़ना है पूरा ऐसा ही पूरा आगे का सूत्र, ठीक है। चलिए, तो यही विराम करते हैं। आज मैंने विचार किया था मैं 2 सूत्र पढ़ा दूंगा, परंतु नहीं, एक में ही समय लगा, समझ के चलना है बस। ये एक अवसर है सूत्रों पर विचार करने का, जो विचार इन आचार्यों ने किया है उस पर और विचार करने का और समझने का। अपने मित्रों को भी इन कक्षाओं को अवश्य शेयर करते रहें। आपके परिचय में जो कोई अध्यापक हैं संस्कृत भाषा को पढ़ाने वाले, व्याकरण को पढ़ाने वाले, उनको भी जोड़ दें, उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनको भी इस जीवन में और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।